लोगों को यह भ्रम होता है कि आत्मज्ञान या जागृति मनुष्य को बुढ़ापे में ही उपलब्ध होती है या जवानी में या यौन अवस्था में, बाल्यावस्था में प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुँचे तो उनको द्वारपाल रोक लेता है। द्वारपाल कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं, हम आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने के लिए आए। तो वो कहता है, ब्राह्मण कुमारों, आचार्य को चुनौती देने की बजाय बेहतर होगा आप किसी गुरुकुल में जा कर के अभी और अध्ययन करिए। तो अष्टावक्र कहते हैं एक द्वारपाल, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े जंगलों को भस्म करने में सक्षम होती है, जलाकर राख कर सकती है, और बाल पक जाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, ना ही धन, आयु और कुलीन होने से कोई बड़ा। कहते हैं, ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध होता है और महत्वीय होता है, और हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो, अन्यथा राजा जनक को या आचार्य को हमारे आगमन की सूचना दो। अगर उम्र से ही सब कुछ होता तो शंकराचार्य 33 वर्ष की उम्र में वे दुनिया से विदा हो गए, तो उनने जो उपनिषद पर टीकाएं लिखी थी वे सब व्यर्थ हो गई। विवेकानंद तो 39 की उम्र में ही दुनिया से चले गए, तो उनने जो काम किया वो सब व्यर्थ हो गया। जीसस क्राइस्ट 33 साल में ही सूली पर लटक गए। बुद्ध, महावीर और इनसे भी छोटी आयु के लोग भी हुए हैं। नचिकेता की आयु कितनी थी जब उन्होंने ज्ञान उपलब्ध किया, जब वो प्रज्ञा को प्राप्त हुए? अष्टावक्र की आयु कितनी थी? क्या ये उम्र का सवाल है? यदि उम्र से बुद्धिमत्ता आती तो हम प्रतीक्षा कर लेते कि कोई 70-80 साल का हो जाएगा तो बुद्धिमत्ता आ जाएगी, प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन उम्र से तो कनिंगनेस आती हुई दिखती है, चित्त पे कचड़ा चढ़ता हुआ दिखता है। क्या रमण महर्षि की उम्र कितनी थी? अगर उम्र ज़्यादा होती तो चित्त पे कचड़ा इकट्ठा हो जाता, बोझा फालतू का ढोते रहते। बेहतर हुआ कि जल्दी प्रज्ञा उपलब्ध हुई। ये उम्र का सवाल नहीं है। यदि उम्र से ही होता तो प्रतीक्षा कर ली जाती, कोई 80 साल का 85 साल का हो गया तो उसको प्रज्ञा उपलब्ध हो जाती। लेकिन ऐसा तो ज़्यादातर लोगों में दिखाई नहीं देता। उम्र से तो चालाकी और कनिंगनेस ही आती दिखाई देती है लोगों में। तो जब तुमसे कोई उम्र की बात करे तो उन्हें बताना, नचिकेता कौन है, कौन है अष्टावक्र, क्योंकि ये उम्र का सवाल नहीं है, सवाल प्रज्ञा का है, जागृति का है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आसक्ति का नाश तो क्षण भर में किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान पिपासा होनी चाहिए, तीक्षा होनी चाहिए, मुमुक्षा होनी चाहिए।